गुड मॉर्निंग इंडिया। नए साल में एक दुखद खबर सामने आई है। 370 और 35 से खत्म होने के बाद लग रहा था कि अब जम्मू कश्मीर पर हमारा अधिकार है, हम वहाँ जमीन खरीद के बस सकते हैं। पर अजय पांडिता की हत्या और सतपाल मिशन सिंह की नए साल पर हत्या, वो भी इस कारण कि सतपाल सिंह ने 370 और 35 ए के खत्म होने के बाद वहां दुकान और जमीन खरीदा था और सतपाल सिंह 40 वर्षों से वहां रहता था। चूंकि वो हिंदू थे, इसके चलते मार दिया गया। जम्मू कश्मीर बोला जाता है जन्नत। क्या ये जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है? सवाल बहुत गहरा है। जिस आतंकवादी ने मारा है, खुलेआम भारत सरकार को चुनौती दी है। उसने ऐसा बोला है कि सरकार चाह रही है हिंदूवादी ताकतों को यहां बढ़ाना, पर यह संभव नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, हम जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकते, हम जमीन नहीं ले सकते। अगर लेने के प्रयास करते हैं तो हमें गोली मार दिया जाएगा। भारत सरकार ने अधिकार तो दे दिया, 370 और 35 से खत्म कर, पर हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा? हमें जमीन खरीदने का अधिकार सिर्फ मिला है, पर हमारी जान की सुरक्षा भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। और जितने विपक्षी पार्टी हैं, सबका यही बयान था कि जबरन हिंदूवादी ताकतों को वहां बढ़ावा देना यह हितकर नहीं है। किसी वहां के क्षेत्रीय पार्टी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबों ने यही बोला कि हिंदूवादी प्रवृत्ति को वहां पे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। और कांग्रेस का बयान तो काफी आपत्तिजनक आया, पी चिदंबरम का। उन्होंने बोला कि मुसलमानों से जमीन छीनने की कोशिश, मतलब कितना गलत सेंस को हम रख रहे हैं समाज के सामने। हमसे कोई मुसलमान भाई अगर जमीन खरीदता है
और हम बेचते हैं, तो क्या जबरन हिंदू से जमीन छीना जाता है? काफी शर्मनाक बयान है। पर कांग्रेस के किसी आला कमान ने इस बयान पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। ऐसी दो घटना हो चुकी है। पहली घटना अजय पंडिता के साथ, जब उन्होंने वहां सरपंच का चुनाव लड़ा तो उन्हें गोली मार दिया जाता है। और आज सतपाल सिंह ने वहां जमीन खरीदा, दुकान खरीदा, अपने बिजनेस को बढ़ाने का चेष्टा किया, तो मौत का घाट उतार दिया जाता है। शर्मनाक बात है। कब तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदू की हत्या होती रहेगी? सरकार को जवाब देना होगा। ये घटना बहुत ही शर्मनाक बात है कि जम्मू कश्मीर आज भी हमारा नहीं है। हम वहां आज भी नहीं रह सकते हैं। बहुत सा मुस्लिम संगठन की तरफ से यह बयान आया कि किराएदार हैं, किराएदार बनकर रहिए। हिंदू के बारे में आप मकान मालिक बनने की कोशिश ना करें। एक बात खुल के सुन लो, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां जितनी अधिकार मुस्लिम का है उतना ही अधिकार हिंदू का भी है। तुम एक मारोगे, हम 100 जाकर बसेंगे। तुम मारते मारते तब तंग आ जाओगे। पर हम जम्मू कश्मीर को हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे भारत के सभी नागरिकों का अधिकार है और सभी धर्मों का अधिकार है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस पे किसी एक धर्म का अधिकार है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर कोई ऐसी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो ऐसा ना करें, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार हो जाए। क्योंकि भारत सरकार बैठ के सब कुछ देख रही है, सर्वे कर रही है। और इसे कभी भी इस घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता है। और हमारे एबॉर्ड गैंग, वापसी गैंग का मुंह में ताला लगा हुआ है। किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो एबॉर्ड लौटाना चालू हो जाता है। हमारे सरकार को जलील करने लगते हैं कि ये सरासर गलत हुआ है। और आज उनके मुंह में चाबी लगा हुआ है। किसी ने ट्विटर तक पे इस शर्मनाक घटना की निंदा नहीं की। और एक कोई उग्रवादी को अगर हमारा कोर्ट, हमारा कानून फांसी देता है तो उसके लिए बहुत हायतोबा मचाया जाता है।
उसके लिए लगता है कि मानवता कहां से जग कर आ गई। आज मानवता कहां है जब एक आम इंसान को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया जाता है कि ये हिंदू है और हिंदू वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। आज आपकी मानवता कहां गई? आपने अफजल गुरु के लिए इतना तांडव मचाया और ना जाने कितने आतंकवादी के लिए आपने इतना सारे बयान दिए, काफी भद्दाजनक बयान। आप बार बार अवार्ड लौटाने की भारत सरकार को धमकी देते हैं, पर आज आपके मुंह में जावी क्यों लगा हुआ है? कुछ तो बोलिए। और ये काफी शर्मनाक घटना है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो हमारा सरकार खामोश नहीं रहेगा। धन्यवाद।